गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि से पाठ 5 संज्ञा के विकारक तत्वों का अभ्यास कार्य देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों का लिंग परिवर्तन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया हुआ है विद्युत्मा विदुषी थी। इसलिए उसने तय किया कि वह किसी विद्वान से ही विवाह करेगी। यानी कि जो रंगीन शब्द दिए गए हैं हमें उसका क्या करना है, लिंग परिवर्तन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले विदुषी दिया हुआ है, विदुषी का क्या होगा, यहाँ पर विद्वान होगा। तो वाक्य क्या बनेगा, विद्युत्मा विदुषी थी इसलिए उसने तय किया कि वह किसी विद्वान से ही विवाह करेगी। नंबर 2, उस कुटिया में एक तपस्वी और एक डैश रहते हैं। यहाँ पर तपस्वी है तो तपस्वी का क्या हो जाएगा, तपस्विनी। उस कुटिया में एक तपस्वी और एक तपस्विनी रहते हैं। आगे देखते हैं, मंच पर कवियों और कवित्रियों ने कविताएं सुनाई। नंबर 4, आमिर खान मेरा प्रिय अभिनेता और तब्बू मेरी प्रिय अभिनेत्री है। उसकी 2 बेटियां और एक डैश है, यानी कि बेटियां है उसका यहाँ पर क्या हुआ, बेटा हुआ। उसकी 2 बेटियां और एक बेटा है। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिंग बताइए। यानी यहाँ पर हमें जो रंगीन शब्द दिया गया है हमें क्या करना है, उसका लिंग पहचानना है, या वो स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग के अंदर। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो विद्यालय है वो विद्यालय क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। ऐसे ही हम दूसरा देख लेते हैं, वह प्रत्येक कार्य ईमानदारी से करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ईमानदारी। तो ईमानदारी कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा। ऐसे ही नंबर 3, पूर्णिमा को मैं नियम से उपवास करता हूँ। यहाँ पर कौन सा शब्द दिया हुआ है, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा का लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा। ऐसे ही नंबर 4, भीषण गर्मी के बाद हवा का स्पर्श शरीर को अच्छा लगा। रंगीन शब्द कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पर हवा। तो हवा क्या होगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। नंबर 5, आज मुझे एक विवाह में सम्मिलित होना है। यहाँ पर कौन सा लिंग दिया हुआ, कौन सा शब्द दिया हुआ है, विवाह रंगीन शब्द है। ठीक है, तो उसका यहाँ पर क्या होगा, विवाह का पुल्लिंग शब्द होगा। यहाँ पर हमने क्या देखा, आगे की पहले की एक्सरसाइज में हमने क्या देखा, परिवर्तन, लिंग परिवर्तन करना, लिंग बदलना। यहाँ पर हमें क्या करना है, लिंग को पहचानना था। अब है वचन, यानी कि पहले हमने क्या देखा, लिंग की एक्सरसाइज देखी, यानी कि लिंग का अभ्यास कार्य देखा। अब हम वचन का अभ्यास कार्य देखेंगे। इससे पहले भी आप लिंग और वचन के जो भी परिभाषा है उसकी या उसके जो भी नियम है वो हम नियम पढ़ चुके हैं। अब हम उसका अभ्यास कार्य देखेंगे। तो लिंग का देखा, अब है वचन। निम्नलिखित वाक्यों के वचन परिवर्तित करके पुनः लिखिए। यानी कि हमें वचन को परिवर्तित करना है और वाक्यों को पुनः मतलब दोबारा लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा, पक्षी आकाश में उड़ रहा है। ठीक है,
तो उसका वचन होगा पक्षी, मतलब उसका वचन परिवर्तन होगा पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ऐसे ही नंबर 2, बच्चा अपने मित्र के साथ खेल रहा है। तो उसका होगा बच्चे अपने मित्र के साथ खेल रहे हैं। सैनिक के पास भाला है। तो उसका होगा सैनिक दल के पास भाले हैं। नंबर 4, मेरे पास 1 रुपया है। मेरे पास 1 रुपये है। नंबर 5, छात्र किताब खोलकर पढ़ रहा है। छात्र किताब खोलकर पढ़ रहा है। तो यहाँ पर होगा छात्रगण किताब खोलकर पढ़ रहे हैं। ऐसे ही दूसरा है, 4 ऐसे शब्द लिखिए जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। यानी कि हमें 4 ऐसे शब्द लिखने हैं जो हमेशा एक वचन में ही उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे 4 शब्द हैं पानी, हवा, छाया और जनता, जिनका प्रयोग हमेशा किस में होता है? एक वचन के अंदर ही होता है। 4 ऐसे शब्द लिखिए जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। यानी अभी हमने पहले किस में किया? जिनका प्रयोग एक वचन में होता है, हमने वो देखा। अब हमें ऐसे शब्द लिखने हैं जिनका प्रयोग किस में होता है? हमेशा बहुवचन में होता है। तो ऐसे 4 शब्द हैं प्राण, केस, आंसू और हस्ताक्षर, कि जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन के अंदर होता है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। यानी जो शब्द दिए गए हैं उस शब्द का हमें वचन बदलना है। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं कि पहला क्या दिया हुआ है। दासी, दासी का होगा दासिया। ऐसे ही नंबर 2 है निधि, निधिया। मक्खी, मक्खियां। ऐसे ही है धेनु, धेनुएं। अमीर का होगा अमीर वर्ग। ऐसे ही छठा नंबर देख लेते हैं, पक्षी, पक्षी वृंद। सात पर है विद्यार्थी, विद्यार्थी दल। छात्र, छात्र गण। ऐसे ही अध्यापक, अध्यापक गण। निर्धन, निर्धन वर्ग। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या देखा? शब्द का वचन परिवर्तन किया। जैसे धेनु, धेनुएं। अमीर का होगा अमीर वर्ग। पक्षी, पक्षी वृंद। विद्यार्थी, विद्यार्थी दल। छात्र, छात्रगण। अध्यापक, अध्यापक गण। निर्धन, निर्धन वर्ग। निम्नलिखित वाक्यों में वचन संबंधी अशुद्धियों को दूर करके वाक्य पुनः लिखिए। तो बच्चों, हमने वचन के अंदर सबसे पहले देखा कि वचन परिवर्तित करके वाक्यों को दोबारा देखा। उसके बाद हमने 4 ऐसे शब्द लिखे जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। 4 ऐसे शब्द लिखे जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। उसके बाद हमने क्या देखा? वचन बदलिए, वो हमने देखा। अब हमें इसमें करना है
निम्नलिखित वाक्यों में वचन संबंधी जो अशुद्धियां दी गई है उस अशुद्धियों को हमें दूर करके उससे वाक्यों को हमें पुनः मतलब दोबारा लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है मेरा प्राण सूख रहा है। ठीक है, यहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धियां दी गई है। मेरा प्राण सूख रहा है तो उसका होगा मेरा का होगा मेरे, प्राण सूख रहे हैं, यानी कि मेरे प्राण सूख रहे हैं। ऐसे ही नंबर 2, मेरा पास बहुत डिब्बी है। मेरा पास बहुत डिब्बी है तो उसका होगा मेरे पास बहुत डिब्बियां हैं। ऐसे ही नंबर 3, उसका केस लंबा और घना है। उसका का होगा यहाँ पर उसके, केस लंबा का होगा लंबे और घना का होगा घने है, यानी कि वाक्य इस प्रकार बनेगा उसके केस लंबे और घने हैं। मेरा भय के मारे प्राण निकल गया। मेरा भय के मारे प्राण निकल गया तो यहाँ पर मेरा का होगा मेरे, भय के मारे प्राण निकल गए। मेरे भय के मारे प्राण निकल गए। ऐसे ही 5वां, उसकी आंख से आंसू बह रहा है। ठीक है, उसकी आंख से आंसू बह रहा है। यहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धियां है उसे हमें दूर करनी है। उसकी आंख से आंसू बह रहा है की जगह पर क्या लिखना है हमें, रहे हैं, यानी कि उसकी आंख से आंसू बह रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिंग और वचन का अभ्यास कार्य यहाँ पर हमने देखा। आगे का अभ्यास कार्य हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।